चलिए मित्रों, अब हम लोग देखते हैं समभाजकों का योग ज्ञात करना। अब हम लोग देखेंगे समभाजकों का योग ज्ञात करना। समभाजकों का योग ज्ञात करना। समभाजकों का योग ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि ले लेते हैं हम 12, प्रश्न है 12 के समभाजकों का योग क्या होगा, का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करें। अब इसका मतलब है सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, यानी 12 को काटने वाली संख्याएं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 स्वयं 12 भी होगा। तो इसका सवाल का कहने का मतलब ये है कि जो 12 को सम संख्याएं काटा रही है उन सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो टोटल मान कितना आएगा। बात समझ गए होंगे कि इसको जोड़ेंगे, जैसे 2, 4, 6, 12 टोटल जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा। सिंपल नॉर्मल अंक है, आप समझ गए। आइए इसको कंसेप्ट द्वारा समझते हैं कि कैसे बनाते हैं। बड़े से बड़े सवाल देगा, किसी तरह सवाल घुमा कर देगा तो आप उसको आसानी से बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड किया जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। अब इसमें हमको ज्ञात करना है समभाजकों की संख्या, समभाजकों का योग ज्ञात करना है, समभाजकों का योग ज्ञात करना है। अब देखिए, बहुत ही नॉर्मल बात बताने जा रहे हैं। जितना भी पावर में अधिकतम जितना दिया है उतना बार प्लस कर करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी शुरुआत करेंगे 0 से, पावर के रूप में 0 से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि 2 दिया रहेगा सवाल में तो उस वहाँ पर पावर के रूप में 1 ही लेंगे, यानी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। अधिकतम 2 बार है इसलिए यहाँ 2 बार गए। यहाँ पे 5 होता तो हम इस तरह बढ़ते हुए 5 बार गए होते, इंटू फिर यहाँ पे 3। देखिए, आप जानते हैं कि पावर में 0 से शुरुआत करते हैं 2 के अलावा, प्लस 3 के पावर अधिकतम घात 1 है, 1 तक पहुँचेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। मतलब 2 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 के घात 0। किसी भी संख्या का घात यदि 0 रहेगा तो उसका मान 1 हो जाता है। बताइए मित्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। 3 के पावर 1 करेंगे तो 3, 1 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। अब बताइए 6 और 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अब यहाँ पे आप जान चुके हैं कि 12 के समभाजकों का योग जो होगा कुल मिलाकर के 24 होगा। यानी 12 को काटने वाली जो भी सम संख्याएं हैं यदि उन सबको हम जोड़ देते हैं तो उसका मान कितना आएगा, 24 आएगा। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेते 544 के समभाजकों का योगफल क्या होगा। समभाजकों का योगफल ज्ञात करें। 544 के समभाजकों का योगफल ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि सबसे पहले इसका क्या किया जाएगा, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसका नॉर्मली गुणनखंड कर लेते हैं। 544 गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाइएगा, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाइएगा, 2 कम 2, 2 3 6, 2 6 के 12, फिर 2 से कटाएंगे 6 बढ़ जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से कटाइएगा, 2 3 6, 2 4 के 8, फिर 2 से कटाइएगा 17 दूनी के 34, फिर 17 से कटाएंगे 1 बार, टोटल कट गया। अब मित्र देखिए 544 का गुणनखंड तो आप बहुत ही आसानी से निकाल चुके हैं कि हो गया है 2 की पावर 5 गुणे 17 के पावर 1। यहाँ जानने का विषय ये है कि ये
समभाजकों का योग पूछा गया है। समभाजकों का योग, समभाजकों का योग, समभाजकों का योग बताना है आपको। हम बताए हैं कि पावर में जीरो से लेकर के बढ़ते हुए क्रम में प्लस करते करते बढ़ना है, जितना अधिकतम घात है उतना तक। अब यहाँ पे देखिए जीरो से बढ़ना है, लेकिन दो के अलावा, दो यदि रहता है तो वहाँ से एक से बढ़ेंगे। बोलिए दो की पावर क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, प्लस दो की पावर दो, प्लस दो की पावर तीन, प्लस दो की पावर चार, प्लस दो की पावर पाँच, हो गया, इंटू अब यहाँ पे देखिए 17 दिया है, इसको मिटा देते हैं, इंटू 17 के पावर कहाँ से शुरू करेंगे, जीरो, प्लस 17 के पावर एक। अब बताइए दो का घात एक करेंगे तो एक दो होगा, प्लस दो का घात दो करेंगे तो चार होगा, दो का घात तीन करेंगे तो दूनी के चार दूनी के आठ होगा, दो के घात चार करिएगा तो 16 होगा, दो के घात पाँच करेंगे तो कुल मिलाकर के 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटू 17 के पावर जीरो करेंगे एक होगा, प्लस 17 के घात एक करेंगे 17 होगा। अब बताइए सबको जोड़ेंगे आपस में, सबको जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा, गुणे एक और 17 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 18 दूनी के 36 के 6 हाथ में लगा 3, 18 छक इठोल से 108 गो और 3 गो, 108 गो और 3 गो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 111 गो। अब बताइए कि 544 के समभाजकों का योगफल टोटल कितना हो जाएगा, 1116 हो जाएगा। यानी 544 को कटाने वाली जो भी सम संख्याएं हैं उन सबको जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1116 आ जाएगा मित्रों। चलिए फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देते हैं 496 के समभाजकों का योग क्या होगा, समभाजकों का योग ज्ञात करें, समभाजकों का योग ज्ञात करें। अब देखिए मित्र 496 के समभाजकों का योग ज्ञात करना है, 496 के समभाजकों का योग ज्ञात करना है। तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, 496 का गुणनखंड करेंगे। बोलिए क्या हो जाएगा, दो से कटाएंगे, दो दूनी के चार, दो चौके आठ, दो आठ 16, फिर दो से कटाइएगा 124 बार में, फिर दो से कटाइएगा 62 बार में कटेगा, फिर दो से कटाएंगे 31 बार में, फिर 31 से कटाएंगे एक बार में। अब मतलब कि 496 का गुणनखंड तो आपने कर लिया, 2 की पावर 4 गुणे 31 के पावर 1। अब यहाँ पे बताना है समभाजकों का योग, समभाजकों का योग ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि पावर में जितना अधिकतम घात है वहाँ तक चलेंगे, एक एक जोड़ते हुए, पावर में एक एक बढ़ाते हुए, प्लस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बताइए 2 की पावर क्या लिखेंगे, 1, 2 के अलावा बाकी में 0 से शुरू होता है, लेकिन 2 में 1 से शुरू होता है। अब बताइए 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3, प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। अधिकतम 4 बार है इसलिए 4 तक पहुँचे हैं, गुणे इसको मिटा दे रहे हैं। आगे देखिए 31 है, 31 के पावर 0 से शुरू करेंगे, प्लस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अधिकतम घात यहाँ पे 1 ही है। अब इसका देखते हैं, 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 होगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, इंटू 31 के पावर 0 का मतलब 1 हुआ, प्लस 31 के पावर 1 का मतलब 31, इन दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 32। अब देखिए इन सब को जोड़िए, 4 गो और 16 गो, 4 16 हो जाएगा 20, और 20 8 28 2 30, 30 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 1 और 31 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। अब बताइए 32 और 30 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 के 9, 960। इसका मतलब ये हुआ कि 496 के समभाजकों का योगफल जो होगा मित्रों
960 होगा, 960 होगा। अब यहीं से एक बात हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना। इन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं विषम भाजकों का योग ज्ञात करना, विषम भाजकों का योग ज्ञात करना। यहीं से आप देख लीजिए विषम भाजकों का योग ज्ञात करना। 496 के विषम भाजकों, ध्यान से देख लीजिएगा, विषम भाजकों का योग ज्ञात करना। विषम भाजकों का योग ज्ञात करने के बारे में बोले, विषम भाजकों का योग ज्ञात करने के बारे में बोले तो जो सम वाला डाटा होता है उसको नहीं लेते हैं, बाकी प्रक्रिया तो वहीं करेंगे। अब यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, 31 के पावर 0 से न शुरू करेंगे, प्लस करते हुए आगे बढ़ेंगे 31 के पावर 1। अब तो 31 के घात 0 दिया है, उसका मतलब तो 1 ना होता है, प्लस 31 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 32। यानी 496 के विषम भाजकों का योग जो होगा वो 32 होगा। मतलब कि 496 को कटाने वाली जो विषम संख्या है कुल ही को जोड़ देते हैं तो उसका मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल थोड़ा देख लीजिए यहीं पे। जैसे नॉर्मल लेते हैं कि 12 के विषम भाजकों का योग क्या होगा, 12 के विषम भाजकों का योग क्या होगा देखते हैं। नॉर्मल तरीक़ा से आप देखिए, यदि साधारण तरीके से यदि हम लोग सोचें तो 12 जो है 1 से कटेगा और 12 जो है 3 से कटेगा, विषम संख्याओं से 1 और 3 से कटेगी, इसके अलावा तो और किससे नहीं कटेगा। अब आप देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होगा, आपका आंसर आ गया 4। माने कि 12 के विषम भाजकों का योग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। छोटा सा अंक है, आप बता ले, इसको कंसेप्ट के माध्यम से कैसे होगा इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लिया जाएगा। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, यही ना होगा, मतलब 4 3 12। आप जानते हैं कि विषम भाजकों का योग ज्ञात करना है, विषम भाजकों का योग ज्ञात करना है हम लोग को। अब बताइए अगर विषम भाजकों का योग पूछे तो 2 वाला डाटा उसमें नहीं लीजिएगा, क्योंकि विषम ने पूछा है तो 2 वाला डाटा उसमें रहबे नहीं करेगा, बाकी प्रक्रिया तो वही होगा। अब 3 के घात 1 अधिकतम एक बार है, हम लोग 0 से प्लस करते हुए बढ़ेंगे। अब बताइए 3 का घात 0 दिया तो इसका मतलब कितना हुआ, 1 ना हुआ। 3 के घात 1 दिया है, इसका मतलब 3 हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा, 4 आएगा। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। जो भी एग्जाम्पल दिए गए उस पर अधिक से अधिक आप सवाल बनाइए, जो भी कन्फ्यूजन होता है आप कमेंट करें। धन्यवाद।